पॉडकास्ट को लेके मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूँ, उन्हें लगता है कि बहुत सारा सेटअप चाहिए, पता नहीं ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना। पूरा कमरा चाहिए, 2 लाख का तो रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सामान चाहिए, है ना, बिकॉज बड़े बड़े कैमरास, दिस एंड दैट। सो ये एक है जो मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेक करें। अगर आप सच में स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्शनिज्म के बारे में भूल जाओ। आप पॉडकास्ट कीजिए, आप गेस्ट को बुलाइए, बट कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने माइंड में कि मुझे मैं इसके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न। पॉडकास्ट कैसे हेल्प करता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसने क्या करना चाहिए? पहला है कि आपका नेटवर्क बनता है, और दूसरा ये है कि हेलो, हाय, वेलकम। और आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी के इस नए श्रृंखला में हम आपके लिए ट्राई करेंगे हमेशा ऐसे गेस्ट लाने की जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये एपिसोड पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ऑकल्ट में कोई प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लेकिन हर एक ऐसे लोगों को लगता है कि हम कैसे बिजनेस करें, तो बिजनेस कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम एक नई श्रृंखला ला रहे हैं। इसमें हम कई सारे लोगों का और कई सारे एक्सपर्ट्स को हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसमें से आज सबसे पहले जो हमारे सबसे ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, ये है नीलेश जैन जी। नीलेश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले वेलकम। थैंक यू मानस फॉर इनवाइटिंग, प्लेजर टू बी हियर। और नीलेश जी के मैं आपको बता रहा हूँ 110 प्लस पॉडकास्ट इन्होंने करे हुए हैं, 45 प्लस पॉडकास्ट पे ये एज अ गेस्ट गए हुए हैं। इनका जो पॉडकास्ट है, दिस हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप पॉडकास्ट इन दिस कैटेगरी कि भाई इंटरव्यू पॉडकास्ट कैसे करते हैं। इवन ये यही चीज़ सिखाते भी हैं, इज अ कोच, और वो बहुत लोगों को इसी चीज़ में ट्रेन कर चुके हैं। इनके स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल चुके हैं और मैं भी इनसे सीख चुका हूँ, इज माई मेंटर। तो ये जो आपको अभी बताएंगे आज, दैट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल, वेरी, मतलब आप समझ नहीं सकते। अगर आप अप्लाई कर लोगे ना, जितना इन्होंने बता दिया, आप देखोगे आपका गेम कहाँ से कहाँ चला गया है, आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ से कहाँ चली गई है। तो वेलकम अगेन सर। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपकी जर्नी बताइए, आप हेल्प करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या है वो हम शुरू करेंगे। थैंक यू मानस वंस अगेन, एंड मजा आया क्योंकि कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के पॉडकास्ट पे, जिनको मैंने सीखा है उन्हीं के पॉडकास्ट पे आने का मजा ही अलग है। थैंक यू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम एंड प्रोसेस। तो माय जर्नी बिगिंस in September 2020 with podcasting. Before that, मई 2020 जब मैंने कोविड की वजह से अपनी जॉब खो दी थी, I lost that one job। उसके बाद में लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया कि अब करना क्या है। आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट उसकी, एंड जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो बिल्कुल डिफरेंट निश की थी। उसके बाद में वो भी जॉब आई हैव लॉस्ट बिकॉज कोविड की वजह से। एंड देन मई 2020 इज द टाइम कि अब करना क्या लाइफ में। सो ऑनलाइन एक फेमस कीवर्ड सर्च किया मैंने, दैट इज, शायद आपने भी किया होगा और बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। वही एक कीवर्ड था। उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद में बहुत सारी चीजें मिली। मैंने अमेजोन अफिलिएट ट्राई किया, ब्लॉगिंग ट्राई किया, एसईओ ट्राई किया, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सितंबर 2020, जहाँ पे आइडिया ऑफ पॉडकास्टिंग वाज इन माय माइंड। मैंने एक बुक पढ़ी थी .com सीक्रेट बाय रसल ब्रंसन, शायद आपने भी पढ़ी होगी। तो उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ था। वो पैराग्राफ था कि अगर आप नए हो इंडस्ट्री में, अगर आपको ग्रो करना है, एक्सपर्ट लोगों से सीखना है, तो अपने आप को, मतलब जो भी आप खुद हैं, एक रिपोर्टर की पर्सनालिटी बनाइए। रिपोर्टर इन द सेंस कि जो आप अभी कर रहे हो मानस, जो मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट कीजिए, बिकम अ रिपोर्टर एंड टेक इंटरव्यू ऑफ अदर पीपल। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो अदर दूसरे लोगों के इंटरव्यूज लीजिए, उनसे सीखिए, उनके नॉलेज को गेन कीजिए।
एंड इसी के साथ में आप भी एक एक्सपर्ट बनते रहेंगे, आप भी एक अथॉरिटी बनते रहेंगे। वो आइडिया मेरे माइंड में आ गया सितंबर 2020 के अंदर। बट उस टाइम पे मेरे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे, डाउट्स थे कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो है कि कोई मुझे जानता नहीं है। बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे, बहुत सारे डाउट्स थे। और उन सभी डाउट्स एंड लिमिटिंग बिलीफ की वजह से मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सितंबर 2020 से जो था मई, सॉरी नॉट या मई 2021, इस टाइम तक कोई इनिशिएटिव नहीं था। बट यही था कि भगवान को भी मुझे पॉडकास्ट करवाने थे, दैट्स व्हाट आई कैन बिलीव। तो वही चीज मेरे पास वापस आई और आई स्टार्टेड। एक पर्सन थे जो मुझे मैसेज किए कि नीलेश तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट करते हैं तुम्हारी प्रोफाइल पे, क्योंकि वो मेरे को मैसेज इस वजह से किया बिकॉज मैं वीडियोस क्रिएट करने लगा था फेसबुक लाइव। तो मैंने 100 डेज कंप्लीट कर दिए थे फेसबुक लाइव पे। तो जैसे ही 100 डेज कंप्लीट किए, एक मैसेज आया कि तुम्हारी प्रोफाइल पे एक पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। दैट वाज नॉट वर्ड पॉडकास्ट, उस समय इंटरव्यू करते हैं तुम्हारी प्रोफाइल पे फेसबुक लाइव। आई एम लाइक वाओ। पहले तो मैं डर रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्या मैनेज करूंगा। फिर 2 पेज की स्क्रिप्ट बनाई मैंने, मुझे आज भी याद है, अगर कहीं मेरे पास होगी तो, कि 2 पेज की मैंने स्क्रिप्ट बनाई। मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे मूवीज में डायरेक्टर्स लोगों के पास स्क्रिप्ट होती है, एक्टर लोगों के पास स्क्रिप्ट होती है कि तुम्हारा ये डायलॉग है, तुम्हारा ये डायलॉग है। वो स्क्रिप्ट मैंने प्रिपेयर की थी, मुझे आज भी याद है। और उस स्क्रिप्ट को लेकर के मैंने अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया एक स्पेसिफिक गेस्ट के साथ में। और फिर उसी टाइम पे एक पर्सन थे जिनको मैं अच्छे से जान रहा था, 2-3 महीने से, 3-4 महीने से हमारा डिस्कशन चल रहा था, मतलब हमारा अच्छा खासा बॉन्डिंग होने लग गया था। उन्होंने मैसेज किया कि नीलेश मैं अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन लर्न इंटरव्यू पॉडकास्ट। आप कैसे एक्सपर्ट लोगों को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर सकते हो, कैसे उनको उनके साथ में नेटवर्क स्टेब्लिश कर सकते हो। उस टाइम आई वाज लाइक ये ही तो मुझे करना है। बट थोड़ा सा मैं नर्वस था, थोड़ा सा मैं डरा हुआ भी था कि मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा, कोई मेरे शो पर क्यों आएगा। सेम क्वेश्चंस इन माय माइंड कि कोई क्यों आएगा, मैं कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, ये वो बहुत सारे जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो हमको खुद को एक्शन लेने से रोकते हैं, वो सारे मेरे मन में थे। और इवन वन वाज आल्सो कि इफ आई पे विल आई एम एबल टू गेट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी एक डाउट था। तो बट वन थिंग आई एम क्लियर कि मुझे ये चीज करनी है। तो मैंने कहा कि दिस इज द डिसीजन। और इंस्टेड ऑफ डिसीजन ये अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, जो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो मैंने उस डिसीजन को लिया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। मैंने उसके साथ में बहुत सारी चीजें सीखी एंड उसकी ही वजह से, मेरे फर्स्ट एक्शन की वजह से, इनिशिएटिव की वजह से आज बहुत सारे लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा चुका हूँ। उसमें से एक आप भी हो मानस। एंड काफी अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते हो। तो ये सारी एक जर्नी थी जो कि मैंने शायद 3-4 साल की जर्नी को 7 से 8 मिनट में कवर अप करने की कोशिश करी है। तो वो सारी एक कहानी थी, बिकॉज मुझे इसको लंबा नहीं खींच के ले जाना है। नहीं, ट्रू है। वैसे भी देखो, मतलब मुझे ये लगता है ना कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। बिल्कुल। और हम लोग, क्योंकि आई वर्क इन टू द स्पिरिचुअल डोमेन, और स्पिरिचुअलिटी को हम ना कनेक्ट करते रहते हैं हर जगह। तो जहाँ भी कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जिनके लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग, कुछ ना कुछ डिवाइन रहता ही है, और वही उनको लेके पे जाता है। लाइक द करेज यू गेट, समटाइम्स यू गेट इट, समटाइम्स यू डोंट। तो जब वो मिलता है तो जनरली आप वहाँ होते हैं, और कहीं ना कहीं कोई मेहर, कोई कृपा आपके पर बरसती है, और इसी तरीके से सबके जर्नीज आगे बढ़ते हैं। बिकॉज कहीं एक टाइम होता है जब आप बहुत नीचे होते हैं, लो होते हैं, एंड देयर इज अ टाइम कि आप बहुत ऊपर होते हैं। ऑडियंस को मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर जीशान शेख का नाम सुना है, सीकेन जिनका चैनल है, बहुत फेमस है, बुक समरीज करते हैं वो, उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया हुआ है। क्रिस डो इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केटर, बहुत बड़े मार्केटर है, उनका इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप लोग आजकल कई बार फेसबुक एड्स पे देखते होंगे, शुभ जैन, ही हैज़ मेड आई थिंक 40-42 करोड़ इन इंटरनेट मार्केटिंग एंड ऑल।
उनका इंटरव्यू नहीं लिया हुआ है। और ऐसे मैं कितने नाम गिनाऊं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है। एंड कई सारे बड़े लोग लाइन लगाते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपके इस पे। तो देखिए ये जो है ना कि कुछ भी नहीं था और 3-4 साल में इन्होंने जो खड़ा किया है, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये आप भी कर सकते हैं। तो अब हम आपके लिए ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि सर नीलेश जी, हमें 1-2 चीज़ें बताइए। पहली चीज़, पॉडकास्ट कैसे हेल्प करता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसने क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज पॉडकास्ट कैसे हेल्प करता है, तो बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे वेज हैं। पहला है कि आपका नेटवर्क बनता है, और हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में, कहाँ कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेटवर्किंग। आपकी मार्केट में एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो, तो पॉडकास्ट के जरिए आप बहुत सारे नेटवर्क्स स्टेब्लिश कर सकते हो। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हर फील्ड में आपके जो भी निश है, आपका जो भी बिजनेस है, उसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट्स जरूर है। आपने जो भी, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो पॉडकास्ट मैं खुद अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारा एक्सपर्ट ही रखते हैं, विजडम है जिनको। अगर मैं ओपेरा विनफ्री का नाम लूँ, टॉम बिलियो का नाम लूँ, और जॉय रोगन का नाम लूँ, बहुत एक्सपर्ट है, उनको बहुत विजडम है। अगर मैं उनके साथ में पॉडकास्ट करता हूँ, अपने शो पर मैं उनको बुलाता हूँ, तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, नंबर 1। दूसरा ये रहेगा कि उन्हीं की जो उन्होंने ऑथोरिटी बनाई है इतने टाइम से, वो ऑथोरिटी को मैं लेवरेज कर पाऊंगा जस्ट बाय डूइंग दिस 1 आवर ऑफ डिस्कशन। सिर्फ इस 1 घंटे के पॉडकास्ट की वजह से, 2 घंटे के पॉडकास्ट की वजह से, उनकी जो ऑथोरिटी उन्होंने सालों से बनाई है, उसको मैं अपने लिए भी लेवरेज कर सकता हूँ। अब आप, जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अपने लिए ये लेवरेज कर सकता हूँ, इसका मतलब इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको पॉजिटिव में लेके देखिए। नेगेटिव में मतलब कैसे कि मेरा यही मोटिव है कि मुझे सिर्फ उनकी ऑथोरिटी लेवरेज करनी है। अगर इसी मोटिव के साथ अगर आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वापस आपके रिवर्स आएगा। बट आप उसको अगर पॉजिटिव की, मेरे को इनको भी वैल्यू करनी है, इनके टाइम की भी वैल्यू करनी है, इनकी जो इन्होंने बनाया है उसको रेस्पेक्ट करके उस हिसाब से मुझे उनकी ऑथोरिटी को लेवरेज करना है, तो वो एक चीज आप माइंड में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी ऑथोरिटी को लेवरेज करके अपने लिए बेनिफिशियल ले सकते हैं। फिर आपकी ऑडियंस को बहुत सारी नॉलेज आप ऐड कर सकते हैं। जो नॉलेज की हम बात करते हैं, इम्पैक्ट। वी आर हियर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग इम्पैक्ट। मानस आप जो भी कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ, या फिर हमारे जो भी मेंटर्स कर रहे हैं, वो सभी इम्पैक्ट को फोकस ज्यादा करते हैं। और इम्पैक्ट आप तभी ला सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा लोगों के नॉलेज को शेयर करते हैं, या तो खुद के जरिए या फिर किसी एक्सपर्ट को बुला करके। अभी आप बहुत बार अगर देखेंगे तो आप, कई बार लोग बोलते हैं कि आपका ये पॉडकास्ट सुना था और इस पॉडकास्ट की वजह से ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मुझे किसी से मिला था, मैं यहीं पे हमारे सिटी में, वो बाहर से आए थे कुछ इवेंट वगैरह अटेंड करने। उन्होंने एक कार्ड दिया और उन्होंने बताया कि आई मीट विद दिस पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ यू डिड पॉडकास्ट विद हिम। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी थी। और उसने ये भी बताया कि उससे मिला मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट की वजह से, एंड उसके साथ में कनेक्शन स्टिल हुआ, नेट डिस्कशन हुआ, और वो मेरा क्लाइंट भी बन गया। मैं कहा वाओ, दैट्स अ गुड थिंग। मेरे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट मेरे मुझे शो इंटरव्यू देने आए थे, वो उनके क्लाइंट बना। दैट वाज रियली अमेजिंग फील फॉर मी। तो इस तरीके से भी आपको हेल्प मिल सकती है। देन हमने जो चीजें डिस्कस की, नेटवर्किंग, लेवरेजिंग ऑथोरिटी, आपकी खुद की भी क्रिएटिविटी बनती है। ऑथोरिटी की बात करें तो आपका ऑथोरिटी बनता है। मैंने जो है पॉडकास्ट किया है को फाउंडर ऑफ माइंड वैली, जो माइंड वैली जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है माइंडसेट के लिए, जो भी एनएलपी और वो सारी चीजें। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैंने माइंड वैली की को फाउंडर के साथ में पॉडकास्ट किया, तो जो ऑडियंस है, जो मुझे मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे, जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, वो मुझे यहाँ से यहाँ देखने लग जाते हैं कि इसका कनेक्शन अलग ही लोगों के साथ में। तो ही इज समवन हु इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। तो आपका खुद का जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। एंड जब ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आती है। सो मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग टू द मार्केट प्लेस। तो जितना आप वैल्यू एडिशन करते हैं मार्केट में, जितना आप
अपने नॉलेज को, अपने विजडम को शेयर करते हैं मार्केट में, इतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है. सो ओवरऑल इट इज समथिंग विच कैन हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. अगर आप सोचते हैं कि पॉडकास्ट में आज चालू करूं और कल मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अब स्टार्ट ही मत कीजिए. बिकॉज पॉडकास्ट इज समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म गेम है. ओपेरा विनफ्री का जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल उनका मैं ये देता हूँ कि उन्होंने एट द एज ऑफ 21 जब अपने पॉडकास्ट जो रेडियो शो की जर्नी स्टार्ट की थी, वो एक लोकल रेडियो शो था एट द एज ऑफ 21. और आज एट द एज ऑफ 65 और 70 शी इज अ $1 billion पॉडकास्ट होस्ट, $1 billion पर्सन. तो वो जर्नी थी जो उन्होंने कवर अप की. अगर वो 21 पे ही 2-3 साल में गिव अप कर देते तो वो कुछ भी नहीं होता आज की तारीख. इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. आप जितना इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे उतना आप बेनिफिशियल देख पाएंगे इसका. सो द थिंग इज कि आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो इसी माइंड के सेट के साथ कीजिए कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म में गेम खेलना है, मुझे इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं चाहिए. शॉर्ट टर्म में आपको चीजें मिल रही है, टेक इट, यूज इट, सेलिब्रेट इट, बट वर्क अगेन, गिव योर एफर्ट मोर देन यू हैव गिवन yesterday, and that's how it will transform your life. वेरी वेरी पावरफुल. शायद बहुत लोग यही भूल जाते हैं कि हमने कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करनी चाहिए और बहुत टाइम तक करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम बहुत टाइम तक करते हैं एक अलग लेवल का एक्सपर्टीज़ आता है, मास्टरी आती है. बिकॉज किसी भी चीज़ को आप अगर मास्टरी लेवल तक लेके जाना है तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत जल्दी कोई काम करके वहाँ तक पहुँच सकते हो या टाइम आप कम कर सकते हो. ये बहुत पावरफुल था. एक और चीज़ मैं आपसे स्पेशली पूछूंगा, जैसे कि ना बहुत लोगों को ऐसा मिथ होता है, मतलब दिमाग में ना एक चीज़ें होती हैं पॉडकास्ट को लेके. मैं बहुत लोगों से जब बात करता हूँ उन्हें लगता है कि बहुत सारा सेटअप चाहिए, पता नहीं ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना, पूरा कमरा चाहिए, 2 लाख का तो रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सामान चाहिए, है ना, बिकॉज बड़े बड़े कैमरास, दिस एंड दैट. सो ये एक है जो मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेक करें. और दूसरा जो आपने बहुत अच्छी बात करी वो आपने पहले ही ब्रेक कर दिया, वो भी मेरे दिमाग में था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कि ना आपके भी पॉडकास्ट मैंने भी पहले देखे थे, मैं सोचता था भाई पता नहीं क्या, मतलब डॉलर ही डॉलर में हो रहे होंगे इतने सारे मतलब इंटरनेशनल स्टार्स और इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ आपके पॉडकास्ट आते हैं. मैं बोला भाई क्या होता होगा, बट फिर जब मैं खुद आया, मैंने खुद सीखा समझा, तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, धीरे धीरे चलता है. तो ये आपने जो पॉइंट रखा है लोगों के सामने, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखना. पॉडकास्ट छोटा गेम नहीं है, अगर जल्दी जल्दी सक्सेस पाना है नहीं होगा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा. बिकॉज आज जितने भी बड़े लोग हैं, रणवीर भी क्यों ना हो, रणवीर अलाबादिया इज अ वेरी बिग नेम इन दिस पॉडकास्ट इंडस्ट्री, उन्होंने भी बहुत मतलब उनका 10 साल हो गया, राइट, 8 to 10 years उन्होंने दिए हैं, तब जाके वो 10 मिलियन अभी पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं मोस्ट प्रोबेबली. कल ही मैंने उनका देखा था 9 point something मिलियन उनका हो गया था, 9.9 मिलियन. तो यार टाइम लगता है. तो सर एक तो आप मुझे ये बताओ और ऑडियंस को ये बताओ, सेटअप कितना नेसेसरी है, कितना नहीं, कितने कम सेटअप से काम चल सकता है और कितना खर्चा आता है, क्योंकि सबको यही लगता है खर्चा बहुत आता है, सेटअप बहुत लगता है. तो ये एक चीज देखो, अगर आप डेफिनेटली सच में स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्शनिज्म के बारे में भूल जाओ, क्योंकि परफेक्शनिज्म बहुत बार प्रोक्रास्टिनेशन का काम करता है. परफेक्शनिज्म अगर चाहोगे तो वो आपका लगेगा यार मुझे ये सेटअप चाहिए, मुझे वो सेटअप चाहिए, तो वो टर्न हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेशन में, और वो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो को सालों तक वो चीज करने के लिए नहीं देगा. ठीक है, तो ये परफेक्शनिज्म तो निकल जाओ. कितना खर्चा चाहिए, क्या सेटअप चाहिए, तो मैंने जो है अपना पहला पॉडकास्ट अपने घर से किया था, मतलब आज भी हम घर से ही कर रहा हूँ. दैट्स नॉट नो स्टूडियो, आई डोंट हैव सेटअप ऑफ स्टूडियो जो भी एक्सपेंसिव वगैरह. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम. जब भी आपके पास लैपटॉप है, आपके घर में लाइट जरूर होगी, आपके घर में इंटरनेट भी होगा, बस ये 2 इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी कर चुके हैं. क्योंकि आप YouTube पे अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये पॉडकास्ट देख रहे हो कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स आपके पास वो तो है कि आप इवन मोबाइल में भी देख सकते हो, तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो. सो द पॉइंट हियर इज कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 0 है टू स्टार्ट.
हाँ, अगर आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, तो वो एक अलग मेंटरशिप का वो अलग प्रोसेस है। बट फॉर यू, घर में आपके ट्यूबलाइट है, उसको ऑन करो। अगर नहीं है तो बल्ब, एलईडी बल्ब है, बहुत सारे ऑप्शन है आज की तारीख में जो कि बहुत कम रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। वहां से स्टार्ट कीजिए। मोबाइल में नेटवर्क है आपके, उस अगर ब्रॉडबैंड नहीं लग रहा है घर में, तो मोबाइल में नेटवर्क है, उसको उसका जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन कीजिए और अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कीजिए। और जितने भी आप लोगों को जानते हैं, इनिशियली आपको लगता है कि मैं इनसे अच्छा खासा कनेक्शन है और इनको अगर पॉडकास्ट करता हूँ इनके साथ में तो वैल्यू ऐड होगी मार्केट प्लेस में, तो उनके साथ में स्टार्ट कीजिए। ये जो मैंने अभी स्टोरी बताई, ट्यूबलाइट ऑन करो, मोबाइल का नेटवर्क ऑन करो, हॉटस्पॉट ऑन करो, ये मेरी खुद की कहानी थी। मैंने अपने उस टाइम पे कोई मेरे पास रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं, वो पहला एपिसोड था। सडनली उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी प्रोफाइल पे पॉडकास्ट करते हैं, चलो लाइव इंटरव्यू करते हैं, फेसबुक लाइव। आई एम लाइक यस, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो मैंने किया। अभी कोई लाइट नहीं थी, तो मेरे को फेस पे जो थोड़ा सा फोकस के लिए मैंने इधर एक मोबाइल रखा, इधर दूसरा मोबाइल रखा, फ्लैश लाइट ऑन किया, मेरे फेस पे फोकस आ गया, ठीक है। और जो ट्यूबलाइट ऑन थी वो ऑन ही थी। ब्रॉडबैंड नहीं था घर में उस टाइम पे, 2021 या 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, जून 2021। ब्रॉडबैंड नहीं लगा रखा था हमने। तो मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया, उसको चालू किया, लैपटॉप में वेब कैमरा था, उसी के साथ में स्टार्ट किया। स्ट्रीम यार्ड जो टूल था, आप जूम यूज कर सकते हो, स्ट्रीम यार्ड यूज कर सकते हो, अभी रिवर साइड भी यूज कर सकते हो। आई डोंट नो रिवर साइड का पेड है कि फ्री है, कैसा क्या है, बट जूम और स्ट्रीम यार्ड आपको फ्री 40 मिनट के लिए जूम मिलता है। स्ट्रीम यार्ड जो है वो फेसबुक पे लाइव कनेक्ट करना पड़ता है, तो आपको फ्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था और इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको मोमेंटम बन जाता है, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी थोड़ा सा ये बैकग्राउंड मैंने वर्चुअल यूज कर रहा था, बिकॉज बहुत सारी चीजें चल रही है इधर बैकग्राउंड में और वो सारी चीजें, सो दैट्स द रीजन। अदरवाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो है माइक, लाइट्स, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम स्टिल डूइंग वर्चुअल पॉडकास्ट, तो मुझे ऐसा कोई सेटअप मेरे पास नहीं सेट किया, मेरा पॉडकास्ट आज भी वर्चुअल है। सो जितने भी माइक, ईयरबड्स जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव विद मी। सो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है पॉडकास्ट, अगर आप करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं परफेक्शनिज्म के साथ में चलना चाहूंगा, मुझे सारा सेटअप पहले खरीदना है और उसके बाद में मैं करना चाहूंगा, तो मैं आपको एक रियल पर्सन की स्टोरी शेयर करता हूँ। ही इज माई क्लाइंट राइट नाउ, ही इज माई डन फॉर यू सर्विस क्लाइंट। तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए कि ये सेटअप लिया, वो सेटअप लिया, ये लाइट लिया, वो लाइट लिया, ये माइक लिया, वो माइक लिया, सारी चीजें लिया है। 2 साल से स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी हम काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया है हमने साथ में, बट 2 साल से स्टार्ट ही नहीं हुआ। सो पहली चीज आपके लिए आपका मोमेंटम, उसके बाद में दूसरी सारी चीजें आएंगी कि वो है सेटअप, एक्सपेंसिव सेटअप, बैकग्राउंड, लाइट, माइक, सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगी। तो पहला आपका जो रोल है, पहला जो आपका टास्क है वो है स्टार्ट करना। स्टार्ट ही नहीं करोगे, कितने भी माइक ले आओ, कितने भी लाइट ले आओ, कितने भी सेटअप लगा दो, आप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ होंगे। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, मानस। ये आपने बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी डीप, प्रोफाउंड एंड बेसिकली वेरी एक्सपीरियंशियल। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आप ऐसा आंसर दे सकते हो, बिकॉज सब लोग ना माइंडसेट लेवल पर ही स्टक रहते हैं। पैसे नहीं है, ये शायद सबसे छोटा प्रॉब्लम है। कई बार ये प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि पैसे कई बार लगते ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे नहीं लगते, जुगाड़ लगता है, और जुगाड़ लगाने के लिए माइंडसेट चाहिए, दिमाग चाहिए। तो माइंडसेट लेवल पे शायद सब लोग सबसे ज़्यादा स्टक है। और ख़ासकर मैं ये कर भी रहा हूँ, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअलिटी में मैं लोग देखता हूँ, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, हीलर्स हैं, बहुत बार भले ही वो लोग दूसरों को तो बहुत, बिकॉज दे आर गिविंग, दे आर इन अ गिविंग मोड, वो गिव करते रहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी बहुत मदद करते रहते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ वो लोग भी माइंडसेट लेवल पे बहुत स्टक रहते हैं, माइंडसेट लेवल ही आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
आप मतलब आई कैन नॉट रीटरेट दिस मोर कि इन्होंने इतना बड़ा पॉइंट इतने सिंपली बता दिया ऐसे कि मतलब लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। लेकिन आप समझो इस चीज़ को, जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने बात करी कि भाई स्पिरिचुअल लोग हैं, दे वॉन्ट टू बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। अब हम लोग कोचेस हैं, हम लोग भी बहुत लोगों को हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनको भी हेल्प करना है। अब हेल्प तो करना है, लेकिन हेल्प करें तो कैसे करें ये पता नहीं होता, कैसे रीच आउट करें ये पता नहीं होता। तो हम लोग इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आपको क्या लगता है कि थ्रू पॉडकास्ट कैसे वो दूसरों तक पहुंच सकते हैं, क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं? बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मेट के बारे में नहीं बात करें, हम चाहते हैं कि 2 से 3 फॉर्मेट्स के बारे में बात करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड हाउ दे कैन रीच आउट टू पीपल, और किस तरह से वो अपना काम अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। सो देख, देयर मेनी वेज। स्पिरिचुअल लोग जो भी हीलर है या फिर माइंडसेट कोचिंग में है या फिर जो भी वास्तु कंसल्टेंट है, वो बहुत सारे वेज का यूज कर सकते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूजिंग पॉडकास्ट। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है पॉडकास्ट? व्हाट इज पॉडकास्ट? पॉडकास्ट एक जरिया है, एक वे है टू क्रिएट कंटेंट, टू शेयर योर नॉलेज, टू शेयर योर वॉइस टू द मार्केट प्लेस। अब आपको अगर इंटरनेट की दुनिया में वीडियोस के वेज की वजह से, वीडियो के माध्यम की वजह से आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना है, तो पहला तो क्या है, आप कंटेंट क्रिएट कीजिए। पॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट कंटेंट। आप सोलो पॉडकास्ट कीजिए, आप इंटरव्यू पॉडकास्ट कीजिए। साथ ही में आपका जब पॉडकास्ट आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो आपका नेटवर्क भी बनता रहता है। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था एक पर्टिकुलर गेस्ट के साथ में। उस पॉडकास्ट की वजह से उनके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन से पॉडकास्ट से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको एक ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी। आप पॉडकास्ट कीजिए, आप गेस्ट को बुलाइए, बट कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने माइंड में कि मुझे इसको मैं इसके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न। हाँ, बहुत कुछ मिलेगा लॉन्ग टर्म में, बट ऑन द स्पॉट कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक तो ये, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा मिल सकती है सभी बिजनेसेस में। जो भी अभी लाइक मानस, आपकी मोस्टली फोकस है कि टारगेट ऑडियंस टैरोट है, जो भी आपने बताया हीलर है, माइंडसेट कोच है, वास्तु है, ओकल्ट साइंस वाले लोग ऑडियंस है आपकी, तो उनके लिए उनका बिजनेस में अभी ओकल्ट साइंस में अभी क्या होता है, वास्तु है। वास्तु में बीइंग अ वास्तु, अगर आप किसी पर्टिकुलर वास्तु एक्सपर्ट को इंटरव्यू करेंगे तो एक अलग चीज होगी। और अगर आप एक एंगल सेट करते कि आप वास्तु एक्सपर्ट है और वास्तु एक्सपर्ट हो करके आप रियल एस्टेट लोगों के इंटरव्यूज लेना चाह रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, तो बीइंग वास्तु पर्सन, वास्तु कोच, रियल एस्टेट वालों का अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका रियल एस्टेट के जितने भी वो बिल्डर्स हैं, वो फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं, तो जो भी उनसे फ्लैट वगैरह परचेज करेगा तो वो आप ही का नाम सजेस्ट करेंगे कि आप उनसे बात कीजिए। वो एक ओकल्ट वास्तु कंसल्टेंट हैं जो आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, या फिर उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज आपको कहाँ सेट करनी है अपने घर में। तो एक अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते हैं। एक मैंने वास्तु का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अगर आप हीलर है और हीलिंग में भी अगर आप, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है इस टर्म्स का, बट हीलिंग के अंदर अगर कोई मॉडलिटी है, अब आपको पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसको ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो ये नीश में आती है। जैसे कि बीइंग अ हीलर, मेरे टारगेट कस्टमर्स हो गए कि जो प्रोफेशनल है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनका जो हीलिंग, हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं या जो भी हीलिंग वगैरह होता है, तो मैं इन लोगों का अपने पॉडकास्ट पे लाऊं, इनको बोलूं कि अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, अपनी जो जर्नी है उसको बताइए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड एट द एंड उससे आप उनके साथ में डिस्कशन कीजिए कि इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प। तो एक कस्टमर बेस भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पॉडकास्ट का एंगल उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि आपको लगता है मेरी जो टारगेट कस्टमर्स हैं, मैं उन लोगों का भी इंटरव्यू करता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ अपने शो पे, उनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ, रेपो बिल्ड करता हूँ, एंड एट द एंड जब भी अगर आपको सही लगे कि पूछ सकते हैं, ऑलवेज आस्क। अगर आप हेल्प ऑफर करेंगे किसी को तो वो जो चांसेस हैं मना करने के वो बहुत कम रहते हैं।
कई बार वो मना कर देते। अगर हम 10% भी वो मना करते तो 90% चांसेस आपके पास है कि वो यस करेंगे। बट ये है कि आपको ऑफर करनी पड़ेगी हेल्प। अगर वो हेल्प आपको ऑफर करनी है तो पहले आपको अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये मेरा ड्रीम क्लाइंट है, इसको मैं अपना ड्रीम गेस्ट बनाता हूँ और इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ये हैं, अकॉर्डिंग टू इट यू कैन डू पॉडकास्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज है। एक मैंने ये तो मैंने ये बताया। फिर सेम होगा कि आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा, ऑथोरिटी बनेगा, जो कि मैंने पहले शेयर किया था। फिर ये है कि आप सेम इंडस्ट्री में है, जैसे कि आप मानस आपका जो भी माइंडसेट से रिगार्डिंग नीश है, ऑकल्ट से रिगार्डिंग नीश है, तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, उनके साथ में कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो आप अपनी ऑडियंस को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं। तो और इवन अगर इन फ्यूचर आपको कोई इन पर्सन इवेंट करना है, क्योंकि ये जो स्पेस है जैसे हीलिंग का हो गया, माइंडसेट का हो गया, ये जो स्पेस, इसमें जब लोग इन पर्सन मिलते हैं, जब इन पर्सन जो मास्टरमाइंड होते हैं या फिर ग्रुप सेशंस होते हैं इन पर्सन में, उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। तो वो आपको लगता है कि मुझे अकेले में नहीं करना है, मुझे किसी के साथ में पार्टनरशिप में या फिर कोलैबोरेशन के साथ में करना है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पॉडकास्ट कैन हेल्प यू इन दैट वे एज वेल। तो बहुत सारे जरिए, बट आई स्टिल शेयर विद यू 3-4 एंड स्टिल लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट टाइम की अपनी लिमिट है। यस यस यस। तो एक अभी लास्ट, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कई लोग आपको देख रहे हो, उनको भी लग रहा हो कि हाँ भाई उन्हें भी सीखना है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उन्हें सीखना है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताओ कि आप कैसे हेल्प करते हो, वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे मतलब क्या वो आए, क्या पूछें, और आप कैसे उसको शायद ज़ीरो से स्क्रैच से आप हेल्प करते हो या थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप हेल्प, जो भी ऐसे सवाल है ये आप बता दीजिए, सो दैट हमारी ऑडियंस को समझ में आए और कहीं ना कहीं आपके ज़रिए किसी न किसी और 8-10-20 लोगों का पॉडकास्ट और चालू हो जाए। awesome, thank you. So मानस, आपको पता ही है कि हाउ आई हेल्प यू, तो पूरा प्रोसेस हम सिखाते हैं, लाइक हाउ यू कैन इनवाइट योर ड्रीम गेस्ट। पहली चीज ये है कि आपको अपने पॉडकास्ट को रखना किस एंगल पे है। जैसे आपने एक एंगल सेट किया था, अभी आपने थोड़ा सा एंगल शिफ्ट भी किया है। कि एंगल शिफ्ट क्या किया है कि आप अपने ही नीच के ना लोगों को बुला करके दूसरी नीच के भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम भी सारी चीजें कवर अप करते हैं कि हाउ यू कैन फिगर आउट कि आपको बुलाना किसको अपने पॉडकास्ट पे, फिर कैसे बुलाना है, जो भी आपके इंडस्ट्री के गेस्ट हैं उनको कैसे इनवाइट करना है, आप कैसे उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, हाउ यू कैन नेटवर्क विद देम, और लॉन्ग टर्म में उस नेटवर्क को, जो कि पॉडकास्ट खत्म हो गया, तो उस लॉन्ग टर्म में कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। एक पॉइंट शेयर करूंगा कि बहुत बार सेल्स कॉल पे जाते हैं हम लोग, आपकी ऑडियंस भी सेल्स कॉल वगैरह करती होगी, आप भी करते होंगे। सेल्स कॉल खत्म होने के बाद अगर वो डील क्लोज हो जाती है, तो वो डील क्लोज नहीं है, वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ है। आप समझना इस पॉइंट को। वो कनेक्शन या फिर वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, या फिर हम बोलेंगे कि वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जिसको हमने क्लोज किया सेल्स को। तो पॉडकास्ट इज द सेम थिंग। अगर आपने पॉडकास्ट खत्म कर दिया, डन हो गया आपका पॉडकास्ट, वो डन नहीं हुआ है, वो आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुआ है, वो जर्नी स्टार्ट हुई है एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। अब आप उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करते हो, तो वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकती है। तो दैट्स व्हाट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हाउ यू कैन डू build it, how you can establish it. We are also covering this part as well inside our program. तो वो सारी चीजें, रिलेशनशिप, गेस्ट इनवाइट, हाउ टू मैनेज द नेटवर्क, हाउ टू लॉन्च पॉडकास्ट फ्रॉम जीरो। आपने जीरो से स्टार्ट किया है, तो जीरो से आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें चाहिए। मोस्टली अभी वर्चुअली यू कैन गो फॉर इट। इन पर्सन वाला सिस्टम आई एम नॉट टीचिंग कि आपका सेटअप ये वो सारी चीजें राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग। वी आर ओनली फोकसिंग कि वर्चुअल में आप एटलीस्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, और वो प्रोसेस इन पर्सन में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमारे ईशान जग्गी हैं, वो सारे इन पर्सन पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट ही लर्न ऑल द प्रोसेस फ्रॉम मी। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ईशान जग्गी, तो उन्होंने जितने भी बड़े गेस्ट के साथ में पॉडकास्ट किए हैं अभी तक, वो प्रोसेस हमने ही सिखाया है। बट इन पर्सन ही इज डूइंग इम्प्लीमेंटिंग इट इन पर्सन प्रोसेस। वो दोनों सारी चीजें चल रही, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट वॉज रियली रियली वेरी प्रोफाउंड, और ये बहुत अच्छा था, वैल्यूएबल था।
और अगर किसी को आपसे मिलना है, किसी को आपसे मतलब बात करनी है, तो वो आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आएगा, मतलब कहाँ पे आएगा, हाउ टू कनेक्ट विथ यू, वो एक चीज़ आप बता दीजिए स्पेशली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरा शो है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ये शो सबका है जो भी इसे देख रहा है, और अगर किसी को आपसे हेल्प चाहिए तो वो आप कर सको। तो इसीलिए आप ये बताइए कि आप फेसबुक पे उनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ यू। सो आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म पे आई एम अवेलेबल। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे नीलेश जैन पॉडकास्ट, मेरा नाम आपको दिखेगा। फेसबुक पे आप नीलेश जैन सर्च करेंगे, मेरा नाम आपको दिखेगा। लिंक्डइन पे आप सर्च करेंगे नीलेश जैन, मेरे, बिकॉज नीलेश जैन इज वेरी कॉमन है, तो आप अगर पॉडकास्ट कीवर्ड साथ में लिखेंगे तो फिर आपको मेरी प्रोफाइल गूगल पे भी डायरेक्ट मिल जाएगी। नीलेश जैन पॉडकास्ट अगर लिखेंगे तो मेरे सारे सोशल मीडिया आपके लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। दैट इज Otherwise, वेरी I'm हेल्पफुल। active on Facebook, LinkedIn, and Instagram on all three platforms. They can reach out to me at any place. यस। तो Yes. किसी को भी अगर पॉडकास्ट के बारे में कोई भी सवाल है, मैं तो बोलूँगा अगर आपने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पे करना है। नीलेश भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान भी है, तो इन केस अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होगा, आप उनसे रीच आउट करेंगे, वो आपको प्रॉपर आंसर देंगे, चाहे जो भी उनसे जितना अच्छा बन सके और जितना आपको हेल्प कर सकेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जब तक आप उनकी कम्युनिटी में नहीं जाएंगे, पैसे नहीं देंगे, तब तक नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पे मैं जितने भी लोगों को लेकर आता हूँ, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ ऑथेंटिक होते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी ट्राई टू ब्रिंग देम। और आप सबसे मिलाना चाहते हैं कि भाई कैसे कोलैबोरेट करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम कैसे आगे जाएं, क्योंकि आगे जाना है, लेकिन जब दूर जाना होता है ना, तो बहुत सारे लोगों के साथ चलना होता है, तेज जाना है तो अकेला जाना होता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग बहुत दूर तक जाएं और सब लोग साथ में आगे बढ़ें, साथ में एक बड़ा गोल अचीव करें, क्योंकि बिकॉज ये दुनिया अगर बेहतर बनानी है तो उसके लिए हमें साथ में चलना होगा, एक दूसरे का साथ निभाना होगा। और Right. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, आप आए, आपने इतना अच्छा और बहुत बढ़िया बताया, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग के कई सारे डाउट्स एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे सारे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर कोई नहीं भी हुए हैं तो आप कमेंट्स डाउन करना, कमेंट्स में मैं चाहे नीलेश भाई कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू नीलेश भाई, अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर हो सकता है हम कोई और फॉर्मेट डिस्कस करें कि पॉडकास्ट का एक दूसरा फॉर्मेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, Yes, कुछ आप नया yes. करेंगे, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू Thanks a मानस फॉर इनवाइटिंग। मजा आया आपसे बातचीत करके, एंड काफी अच्छे से आपने सीखी है सारी चीजें। वेरी गुड। मजा आया आपके पॉडकास्ट पे आकर के। बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए एंड अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, और आपकी जो ऑडियंस है उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालिए विद दिस प्लेटफॉर्म जो कि आपने क्रिएट किया है। Yes, कंटिन्यू कल्टिवेट Thanks. ऑथेंटिसिटी शो, है ना? Yeah. Awesome. Thanks Thank a you. lot. चल, Okay, bye. बाय बाय।